हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने रिप्रेजेंट किया और इस क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है, किस तरह से बनाना है, इसका शॉर्टकट क्या तरीका है, इन सारे तरीके के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारा कॉन्सेप्ट के बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूं, जो इस बोर्ड पर मैंने लिखने का काम नहीं किया, लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि दो क्वेश्चन बनाने के बाद में बहुत सारा कॉन्सेप्ट के बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में मुझे बताना चाहिए था, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने चर्चा नहीं किया। लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा, दो क्वेश्चन बनाने के बाद मैं विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूँ, इसलिए अब वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपका एक तरह का कॉन्सेप्ट, एक तरह का लेवल बन जाए, ठीक है ना। ट्रायंगल ही हम लोग आज पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में ही चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। दो क्वेश्चन बनाने के बाद मैं बहुत ही बेसिक तरीके से कुछ कांसेप्ट के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल के अंतर्गत जो सर्किल जो बनते हैं उसके आउटर होते हैं, समबाहु त्रिभुज के बारे में हमने उसके बारे में मैंने चर्चा किया था, उसका कांसेप्ट क्या है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का प्रारूप क्या रहता है, इन सारी प्रारूप के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसका कांसेप्ट क्या है और बेसिक तरीका क्या है और क्वेश्चन के माध्यम से मैं चर्चा में करूंगा। लेकिन कब, जब दो क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मैं विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे ताकि आपका एक लेवल बन जाए। चलते हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन में कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं जहां पर मिलती हैं, उस शीर्ष से सामने की भुजा पर एक लंब खींचा गया है जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कितना लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के लिए बच्चे लोग क्या करते हैं, ज्यादा टाइम टेकन कर लेते हैं, ठीक है ना। एक समबाहु त्रिभुज की चर्चा कर रहा है, यानी पहला क्वेश्चन का मैं बना रहा हूं, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। समद्विबाहु आप जानते ही, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। जैसे कि मैंने एक फिगर को मैंने ड्रॉ कर लिया, एक समद्विबाहु त्रिभुज को मुझे बनाना है, जैसे कि मैंने ए ले लिया, इसको मैंने बी ले लिया, इसको सी ले लिया और ये दोनों भुजा को मैंने इक्वल कर दिया और ये भुजा अलग दिया हुआ है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन में मेंशन किया है कि इसकी परिमाप का मतलब पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन के लिए मैं कर रहा हूं। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब की ऊंचाई, यानी शीर्ष लंब मतलब परपेंडिकुलर लंब कहते हैं, लंब शीर्ष लंब यहां पे दिया हुआ है। शीर्ष लंब कितना है, शीर्ष लंब की लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी कि पहला क्वेश्चन के लिए मैं कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन का आंसर मुझे कैसे देना है। शीर्ष लंब का मतलब स्पष्ट हो गया कि यहां पे मैंने एक एल्टीट्यूड डाल दिया, इसको मैंने डी से रिप्रेजेंट कर दिया और ये शीर्ष लंब की ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से बनाना है, और परिमाप भी दिया हुआ है। परिमाप का मतलब होता है, इसका परिमाप का मतलब ये हो गया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो भाई यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज के लिए फॉर्मूला मैंने समझाने का काम किया था, बताया भी था। मैंने ये भी बोला था कि उस फॉर्मूला का हम लोग को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसको आसान कैसे करना है, इन सारी बिंदुओं के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था, आपको ध्यान में होगा, मैंने मतलब पहले दूसरे वीडियो में मैंने जिक्र भी किया था कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज की चर्चा करें जिसकी दो बराबर भुजा दिया हुआ है, तो दोनों कोण भी आपस में क्या होगा, समान होगा। ये दोनों कोण, यानी ये कोण ए, कोण बी एंड कोण सी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कब ये होगा, जब दोनों भुजा बराबर होंगे तो दोनों कोण भी बराबर होगा। लेकिन अगर इससे ए शीर्ष कोण के सामने वाले भुजा को लंब डालते हैं, अगर यहां पे 90 डिग्री का रिप्रेजेंट करते हैं, अगर 90 डिग्री करते हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब दोनों बराबर होगा तो जाहिर सी बात है, यहां पे 90 डिग्री बनता है, यहां पे 90 डिग्री बनता है, तो हम इसका रिलेशन हम समझ सकते हैं। यानी ये लंब हो गया, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, आपका हाइपोटेनस हो गया। तो इसका हम लोग समझ देंगे। 8 का संबंध जनरली हम लोग देखे थे, हम लोग यहां पे करेंगे। 8 का संबंध हम लोग कैसे निकालेंगे, 8 का संबंध, तो 8 का संबंध किसके साथ होता है, 8 का संबंध बाबू होता है 24 और 25 के साथ होता है। नहीं, 24 क्या होता है, 24 और नहीं, 8 का संबंध 15 और 17 के साथ होता है। ध्यान से देखेंगे, क्योंकि 8 के स्क्वायर 64, 15 के स्क्वायर 225, 64 25 289, 17 के स्क्वायर 289। अगर सपोज करते हैं कि 8 ये है, अगर हम इसको 17 लेते हैं और इसको 15 लेते हैं, तो 17 इसको भी लेना पड़ेगा और 15 इसको लेंगे, तो 15 15 30, 17 17 34, और 34 में जैसे ही हम
30 जोड़ेंगे तो 64 होगा, 64 बिल्कुल आ गया। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि 17 8 15 हो गया, तो ये 15 होगा, तो ये भी 15 आपका होगा, ये भी 15 होगा, तो 15 15 कितना हो गया, तो 15 15 30 हो जाएगा। ये 30 सेंटीमीटर और ये 17 सेंटीमीटर, ये भी 17 सेंटीमीटर। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने रिप्रेजेंट किया था, पहले वीडियो में मैंने चर्चा किया था, तो एकदम स्पष्ट हो गया कि तीनों भुजाओं का सम कितना होगा, 64 सेंटीमीटर हो गया, और 64 आ रहा है। 17 17 34, 34 और 20 30 कितना होता है, 34 और 30 64 हो गया, 64 के बराबर हो गया। एक एल्टीट्यूड शीर्षलंब की हो ही गया। तब ऐसी स्थिति में इसका एरिया जब भी पूछेगा, एरिया ऑफ द, इसको कह सकते हैं एरिया इसका कहेगा निकालने के लिए। और किसी भी त्रिभुज में एक एल्टीट्यूड की चर्चा करता हो, एक शीर्षलंब की चर्चा करता हो, तब ऐसी स्थिति में 1/2 इंटू बेस, बेस का मतलब 30 और हाइट का मतलब कितना हो जाएगा, 8 कर लेंगे, और ये डिवाइड कर सकते हैं 4 बार में। इसका मतलब है कि 30 को 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बिल्कुल मेरा आंसर निकल गया। कितना आसानी से निकल गया, इसमें कोई किसी तरह के परेशानी नहीं हुआ। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि सर ये भी तो होता है, 8 का संबंध होता है 6 और किसके साथ होता है, 10 के साथ होता है। लेकिन अगर हम मानते हैं कि हम 8 लेते हैं, इसको 6 लेते हैं, इसको 10 लेते हैं, तो यहां पे 10 होगा, तो 10 10 20 और 6 6 12, अब 12 और 20 10 10 20 20 12 कितना होगा, 32 बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसका बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद वाला देख लेंगे रिलेशन। 8 का संबंध और सारा कैसे होता है, 8 का संबंध 15 और 17 के साथ होता है। 8 का संबंध और होता है, 8 दूनी 16 करेंगे, 15 दूनी 30 करेंगे, 17 दूनी 34 करेंगे, ये भी केसेस होगा। लेकिन वो ऑफ लाइफ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा कर रहा है। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, और ये फॉलो करेगा। मतलब है आप समझ जाएंगे कि 17 सेंटीमीटर भी है, 17 ये भी होगा, दोनों भुजा बराबर होगा। और ये जब 15 हो जाएगा तो ये भी 15 होगा, तब 15 15 30 और 17 17 34, और 34 और 30 कितना होगा, 64 सेंटीमीटर इसकी परिमाप निकल चुका है। तो एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, 4 बार कर देंगे, 4 3 12 120 सेंटीमीटर के स्क्वायर कर देंगे, उसका एरिया निकल लगा। और ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रिप्लेकेट जो मैंने फॉर्मेट जो बनाया था, उसी ट्रिप्लेकेट के अकॉर्डिंग टू हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। वो चीज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, और क्वेश्चन कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, अब बच्चे यहां पे टाइम टेकन ज्यादा कर लेते हैं। वही चीज मुझे बताना है कि ट्रायंगल में एक्चुअली में होता क्या है, और इसके बारे में जो कंसेप्ट होते हैं, उस कंसेप्ट के बारे में विशेष रूप से चर्चा करना है। और मैं बार-बार मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। 2 क्वेश्चन बनाने के बाद में मैं बहुत बेहतरीन तरीके से मैं एक कंसेप्ट देने वाला हूं, जो कि बहुत ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एक फार्मूला का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे, और एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 तरीके से कैसे बनाएंगे, और जो सुटेबल आपको लगता है, जो अच्छा कंसेप्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। सब अपने आप में मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन कब, जब 2 क्वेश्चन बनाने के बाद में जब आएंगे, तो वहां पे मैं इसके बारे में मैं विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, और इन सारी क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ज्यादा तो नहीं है, 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो भाई आपको समझ में आ गया होगा। इसमें किसी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं लगता है कि आपको होगा, ठीक है ना। लेकिन शुरू से देखेंगे, अगर जिस तरह के बच्चे लोग को परेशानी होता होगा, तो जरूर मुझे कमेंट करेंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि ना भाई कि प्रॉब्लम कहां पे है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की परिवृत्त, एक समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया, ये दूसरा क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक 90 डिग्री यहां पे मैंने बना लिया, यहां पे 90 डिग्री का एंगल शो कर रहा है, यहां पे 90 मैंने बना लिया, यहां पे 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर दिया। इसको मैंने ए ले लिया, इसको मैंने बी ले लिया, इसको सी ले लिया, ठीक है ना। अब कहता है कि समकोण त्रिभुज की परिवृत्त का मतलब होता है कि शीर्ष कोण को, परिवृत्त का मतलब होता है शीर्ष कोण को। मैंने पिछली वीडियो में मैंने चर्चा भी किया था परिवृत्त के बारे में, अंतवृत्त के बारे में मैंने चर्चा किया था। उसी पर क्वेश्चन मैंने पूछने का काम किया। मतलब पिछले वीडियो में मैंने कंसेप्ट के बारे में चर्चा किया था, उस पर क्वेश्चन मैंने पूछने का काम नहीं किया। 1-2 क्वेश्चन शायद हो सकता है कि मैंने एग्जाम्पल के दौरान मैंने दिया होगा, लेकिन आज क्वेश्चन एकदम बिल्कुल पूछा हुआ है, और सीजीएल के एग्जाम में भी है, एनटीपीसी के एग्जाम में भी है, और रेलवे के एग्जाम में भी मतलब है। एनटीपीसी मतलब रेलवे के एग्जाम में और बैंक के एग्जाम में भी हमने देखा कि सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए। मैथ्स होता है, इसलिए मैथ के दृष्टिकोण से समझना चाहिए, देखना चाहिए। तो भाई कहीं भी पूछे उससे मतलब नहीं है, मैथ है। तो भाई कैसे बनाएंगे, परिवृत्त का मतलब होता है शीर्ष कोण को, अगर शीर्ष कोण को छूते हुए एक वृत्त बनता है, उसको हम परिवृत्त करते हैं। शीर्ष कोण का मतलब है ये, देखिए शीर्ष कोण से ये परिवृत्त हो गया। ये कौन सा वृत्त हुआ, ये परिवृत्त हुआ, ये आपका परिवृत्त हुआ। कौन सा वृत्त हुआ, परिवृत्त हुआ। शीर्ष कोण को छूने पर वो परिवृत्त होता है, और भुजा को छूने पर होता है अंतःवृत्त होता है।
और इसमें मैंने क्या दे दिया, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, ऑप्शन भी दे दिया कि ऑप्शन से हम लोग कैसे बनाएंगे, विदाउट ऑप्शन कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या सोच सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कहता है परिवृत्त, एक समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, परिवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब है कि हमने बताया था समकोण त्रिभुज के परिवृत्त दिया हो तो समकोण त्रिभुज की जो हाइपोटेनस होता है वो परिवृत्त की क्या होता है, डायमीटर होता है। तो इसका मतलब है कि इसकी त्रिज्या दिया हुआ है कितना, इसकी त्रिज्या अगर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि यहां से भी, यानी सेंटर से सभी की दूरी बराबर होगा, ये स्पर्श करता है, परिधि को टच करता है, इसका मतलब है यहां से 15 सेंटीमीटर है तो यहां से भी 15 सेंटीमीटर होगा, मतलब इसका डायमीटर जो हो गया कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर 30 सेंटीमीटर है इसका मतलब हाइपोटेनस, मतलब है इसका इस त्रिभुज की हाइपोटेनस कितना होगा, त्रिभुज की हाइपोटेनस होगा वो 30 सेंटीमीटर होगा। 30 सेंटीमीटर का मतलब है ये 30 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, बिल्कुल राइट है, लेकिन हाइपोटेनस यहाँ 41 है, बिल्कुल गलत है। ये 30 दिया हुआ है, ये भी सही हो सकता है, और ये क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, ये भी हो सकता है कि सबसे बड़ी भुजा है इसको 30 ले सकते हैं, उसे छोटी उसे, लेकिन 30 का संबंध किसके किसके साथ होता है पहले हम लोग चर्चा कर लेंगे। 30 का संबंध किसका होता है, 30 का आधा करेंगे 15 होगा, 30 का आधा 15 होता है ना। फिर हम 10 या 30 भी करेंगे, 10 के साथ होता है, 6 भी होता है, 5 भी होता है, इस सारा केस होगा। अगर माने कि इसको आधा करेंगे, इसको आधा करें, इसको मैंने 15, अच्छा मतलब 5 का संबंध किसके साथ होता है, 4 और 3 के साथ होता है। 6 का संबंध किसके साथ होता है, 6 नहीं होता है, सॉरी मैंने गलती कर दिया। 10 का संबंध किसके साथ होता है, 10 का संबंध 8 और 6 के साथ होता है। 15 का संबंध किसके साथ होता है, तो 15 का संबंध होता है, 15 का संबंध होता है किसके साथ होता है, तो मैं बता देता हूं। जैसे 15 का संबंध हम ले सकते हैं, इसको आधा करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 के बाद में हो जाएगा आपका, हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 12 दूना 24 होगा और 9 दूनी 18 होगा। ये ट्रिप्लिकेट हुआ, इसी ट्रिप्लिकेट के इक्वल टू मुझे बताना है, इसी ट्रिप्लिकेट के इक्वल टू बनाना है। तो आपको देखना पड़ेगा 30 हाइपोटेनस हो गया, 30 का संबंध 24 और 18 के साथ होगा। 18 के स्क्वायर 324, 24 के स्क्वायर 576, 576 में 324 जोड़ेंगे 900, 900 के बराबर होगा। 9 के स्क्वायर 81, 12 के स्क्वायर 144, 144 में 81 जोड़ेंगे तो 225, 15 के स्क्वायर के बराबर होगा। 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64, 64 में 36 जोड़ेंगे 100, 10 के स्क्वायर के बराबर हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 5 के स्क्वायर 25 के बराबर होगा। मतलब है ये शो करता है 30 से। तो 30 का संबंध है, ये मैंने बेस बनाया, उसी के अकॉर्डिंग टू मैंने निकालने का काम किया। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। हम देख लेंगे 3 5 15, 4 3 12, 3 3 9, ये मैंने बताया था। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये मैंने बताया था। 6 3 18, 6 चौका 24 और 6 5 30, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पर है। मतलब एक बेस लेंगे, 3 4 5 का संबंध होगा, उसी के मल्टीपल के फॉर्म में देखेंगे तो 18 24 30 है, तो मेरा आंसर बिल्कुल ये आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आसानी से निकाल सकते हैं। अनभुजा की बात करें तो अनभुजा हम लोग कैसे निकालेंगे, अनभुजा के बारे में मैंने बताया था, याद करेंगे, याद होना चाहिए कि मैंने रेडियस बराबर मैंने क्या लिया था, रेडियस का मतलब है कि आंतरिक रेडियस निकालने के लिए मैंने कुछ बताया था, कंसेप्ट मैंने बताया था, आपको दिमाग में आना चाहिए। आंतरिक रेडियस आर लिखेंगे, आंतरिक रेडियस का मतलब ये आर, कैपिटल रेडियस का मतलब है कि 12 आर का मतलब है कि इसके बहिर्गत का मतलब परिवृत्त का मतलब होता है कि उसके शीर्ष कोण को स्पर्श करते हुए जाती है। अंतर्गत का मतलब होता है उसकी भुजा को स्पर्श करते हुए जाती है। इन सारी बिंदुओं पर मैंने विशेष रूप से मैंने पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था। आज मुझे बताना है उस पर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन के बारे में मुझे विशेष रूप से चर्चा करना है। तो भाई आप लोग देखेंगे, शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे। जैसे कि रेडियस की बात करें तो मैंने क्या बताया था, इसको जोड़ेंगे, यानी AB प्लस BC माइनस से 30 कर देंगे, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब बाई क्या करेंगे, बाई मैंने किया था 2 मैंने किया था, याद कीजिए मैंने बताया था। तो आप रेडियस है, तो रेडियस ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 6 दे रखा है। तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। मैंने जो फॉर्मेट मैंने बताया था पिछले वीडियो में देख सकते हैं आप लोग, जो बच्चे नहीं देखें वो प्लीज देखना होगा। तो यानी 6 लिखेंगे, अब बराबर लिखेंगे AB प्लस BC माइनस 30 बट्टा क्या करेंगे, यहां 2 कर देंगे, डिसिंपलाइज 6 दूनी 12 कर देंगे। तो यहां पे हम डिसिंपलाइज कर देंगे, 12 बराबर क्या होगा, 12 प्लस 30 बराबर क्या होगा, 30 बराबर क्या होगा, AB प्लस BC हो गया। यानी AB जो समकोण बनाने वाली भुजा है, उन भुजाओं का योग कितना होगा। तो यहां पे इसलिए लिख सकते हैं कि AB प्लस BC बराबर क्या होगा, 42 होगा। तो 42 होना चाहिए। तो देख लेंगे 42 किसका है, यानी कि अगर इसको जोड़ेंगे तो 42 बिल्कुल नहीं हुआ, इसलिए गलत होगा। इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12, 2 1 3 1 4 42 होगा, इसलिए परफेक्ट हुआ। इसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं, एक तरह के कंसेप्ट हुआ जिसके
इसके बारे में मैंने विशेष रूप से पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था। इसलिए आप बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे और बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मैंने क्या किया, कैसे किया। तो इन सारे तब मतलब ये हो गया कि अगर मानते हैं कि मेरा एक हाइपोटेनस निकल चुका है, मतलब है हाइपोटेनस कर्ण की लंबाई निकल चुका है, दो भुजा निकालना चाहिए। दोनों भुजा यानी समकोण बनाने वाली भुजाओं का योग कितना होना चाहिए? 42 होना चाहिए। 42 देख लेंगे, 42 किसका है? एक ही ऑप्शन का 42 है, इसलिए हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एक ट्रिप्लिकेट से निकाल सकते हैं और एक मैंने मेथड बताया उसके अकॉर्डिंग टू भी निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट में कर रहा हूं कि प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे और जो मैं क्वेश्चन के माध्यम से मैं बता रहा हूं कंसेप्ट उसको भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होने होगा, नहीं होने देंगे। कब? जब होने नहीं देंगे कब? जब आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे तभी नहीं होने देंगे। चलते हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि भाई आप कंसेप्ट बताएंगे कि भाई इस पर, इसके अलावा भी आपने बोला था कि भाई इस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो समबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने चर्चा किया। मैंने बोला था कि भाई समबाहु त्रिभुज से जो क्वेश्चन बनते हैं जहां पे बच्चे लोग का परेशानी होता है उस पर मैं इस पर चर्चा मैं कर रहा हूं क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है ना। तो बेसिक मुझे समझ में आ गया कि बेसिक क्या होता है कंसेप्ट। इन सारे क्वेश्चन के बारे में विशेष रूप से अवगत हो चुके होंगे और जानकारी भी हो गया होगा। तो भाई क्वेश्चन हम चलते हैं। जैसे कि आपको ये कहा देगा, जैसे कि हम बहुत सारा इसमें मेंशन करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, चाहे हम क्वेश्चन के माध्यम से कर लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, एक के समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एबीसी के, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए आज हम बहुत डिस्कस करने वाले हैं, बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब आप जानते हैं कि सभी भुजा आपस में बराबर होगा, शीर्ष कोण ए, शीर्ष कोण बी, शीर्ष कोण सी, और ये तीनों भुजा आपस में बराबर होगा तो तीनों कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आपको मालूम होना चाहिए तीनों कोण बराबर होने का मतलब है कि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, और यहाँ पे एल्टीट्यूड डालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये दोनों कोण को बराबर बराबर भागों में बांट देगा, मतलब ये हो गया 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। 30, 60, 90 और 90 180 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और यही शीर्षलंब की ऊंचाई के बारे में चर्चा किया है कि 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बारे में दिया हुआ है कि ये जो शीर्षलंब की ऊंचाई है ये ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए। हम लोग बहुत तरीके से निकाल सकते हैं इसको निकालने का बहुत सारा तरीका है कि हम लोग कैसे कैसे निकालेंगे और क्या करेंगे, इन सारी के बारे में बताएंगे। हर एक चीज और देखेंगे। समबाहु त्रिभुज में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो ज्योमेट्री में मैं चर्चा में करूंगा, लेकिन सामने में जो क्वेश्चन जब आ गया तो उसके बारे में फिर हम चर्चा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि शीर्ष कोण के सामने वाला भुजा पर लंब डालते हैं, इसके शीर्ष कोण के सामने वाला भुजा पर लंब डालते हैं और इसके शीर्ष कोण के सामने वाला भुजा पर लंब डालते हैं। तो इसका जो अनुपात होता है, जैसे ओ हो गया तो ए ओ अनुपात ओ, यहाँ पे डी ले लेते हैं, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ। थोड़ा गौर करेंगे। ओ डी अनुपात करते हैं, सॉरी गलती कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए ओ अनुपात ओ डी बराबर होगा 2:1 होता है। हमेशा इस अनुपात में होता है। हमेशा क्या होता है? 2:1 अनुपात में होता है। जब समबाहु त्रिभुज की बात करें, सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे, तो तीनों भुजा बराबर होंगे। अगर उसके शीर्षलंब से सामने वाले भुजा पर अगर शीर्षलंब डालते हैं, है ना, शीर्षलंब डालते हैं तो सभी एक ही बिंदु से गुजरती है, तो उसका अनुपात जो होता है 2:1 अनुपात होता है। और ऑलरेडी मेरा यहाँ पे दिया हुआ है ए डी बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि इसका अनुपात क्या होगा? तो ये 2 होगा, ये 2 हो जाएगा, 1 होगा, 2 1 3, 3 है तो 6, यानी कि हम कह सकते हैं इसका अनुपात होगा। तो ये 2 अनुपात है, ये कितना हो गया? 1 हो गया। तो ऑलरेडी एडी कितना हो गया? तो एडी हो गया 6 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि एडी अनुपात ओडी है, 2:1 का अनुपात है, 2:1 का है, और ऑलरेडी इस दोनों का योग जो होता है 6 है। तो 3 2 1 3, 3 है तो 6, 1 है तो 2, इसलिए 2 है तो 4। इसका मतलब है कि स्पष्ट होता है कि यहां से कितना होगा, यहां से कितना होगा? 4 होगा, तो ये क्या होगा? 2 होगा। तो ये भी तो 4 होगा,
ये 4 होगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 होगा तो ये 2 हो जाएगा। बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका है। यहाँ पे 90 डिग्री बनना है और ये 4 ऑलरेडी मालूम हो चुका है और यहाँ से 2 मालूम हो चुका है। 4 का स्क्वायर 16, 2 के स्क्वायर 4, 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा? 16 में से जैसे ही 4 घटाएंगे तो 12 होगा, √12। डीसी मतलब कितना होगा? √12 को लिख सकते हैं 2√3 लिखेंगे। जब डीसी अगर 2 बराबर भागों में बांटता है, दोनों कोण बराबर होगा तो दोनों भुजा भी बराबर होगा, तो 2√3 ये हो जाएगा, तो ये भी 2√3 हो जाएगा। यानी कि अगर पूरा भुजा की बात करें तो 2 2 4 4√3 हो जाएगा। यानी कि बीडी की लंबाई यानी भुजा की लंबाई बाबू क्या होगा? 4√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका एरिया जब भी निकालेंगे तो √3/4 साइड का स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं √3/4 साइड का मतलब है 4√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं 3√3/4 लिख देंगे, 4 चौके 16 गुने 3 करेंगे, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 12√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका एरिया निकल गया। तो इसको हम बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने रिप्रेजेंट किया, इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये कैसे हुआ। यानी कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में शीर्षकोण के सामने वाला भुजा पर लंब डालते हैं और तीनों शीर्षकोण के सामने वाला भुजा पर लंब डालेंगे, तो वहां जहां पे कटती है, जहां पे कटान बिंदु है, तो उसको मैंने वो मान लिया। वहां से जो रेशियो बनता है हमेशा 2 1 होता है। ऑलरेडी शीर्षलेम की लंबाई ऊंचाई दिया हुआ है, ये ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो 2 1 3, 3 है तो 6, 1 है तो 2, तो 1 है तो 2, 2 है तो 4, यानी 2 है तो 4, 1 है तो 2, यानी कि 4 और 2 का अनुपात, 4 और 2 का अनुपात, 4 और 2 का अनुपात। तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 होगा, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो यानी कि 4 चौके 16 में से 2 दूनी 4 घटाएंगे, 16 में से 4 घटाएंगे तो √अंडर कितना होगा? 12, √12 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2√3 होगा। यानी कि जब दोनों कोण बराबर होगा तो दोनों भुजा भी आपस में बराबर होगा। जब 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी समबाहु त्रिभुज में जब शीर्षकोण के सामने वाला भुजा पर लंब डालते हैं तो वहां पे 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी 2√3 होगा, तो ये भी 2√3 होगा। तो यहां से हम 2 2 4 4√3 भुजा हो जाएगा। और किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजा मालूम हो जाए तो वहां पे उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? √3/4 साइड का स्क्वायर के बारे में मैंने बताया था, ये भी प्रूव किया था कि उसका एरिया क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर ये होता है। मैंने इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा किया था। यहां पे आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू पढ़ना है, एक जुनून के साथ, एक जोश के साथ पढ़ना है, ताकि आप उसको बढ़िया से समझ लें और आसानी से निकाल लें। ये मैंने पहला तरीका बताया, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या होता है आपको मैं बता देता हूं। पहला तरीका मालूम हो गया, इसके तरीके के बारे में देखेंगे कि क्या क्या तरीका होगा, और एक तरीकों को आप फॉलो करेंगे, सारे तरीकों को फॉलो करेंगे। समझना तो सब कुछ है, लेकिन बनाना है मुझे एक ही तरीका से, लेकिन जानकारी सबको होना है। जैसे कि मैंने यहां पे जिक्र किया, यानी कि A, B एंड C मैंने किया, यहां पे एक एल्टीट्यूड डाल दिया, D मैंने कर दिया, अच्छा D कर दिया। ये 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है और मुझे बनाना है, तो मुझे बनाने के लिए मैं क्या करूंगा और उस बातों पर फॉलो करेंगे। हम जानते हैं कि ये भी 60 डिग्री है, तो ये 2 बराबर भाग होते हैं तो 30 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो एक चीज हम देखेंगे कि इसका किसका संबंध होता है, इसका किसका संबंध होता है। चाहे इसका किसका संबंध होगा, ये भी साइड हो गया, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे इसमें किसका संबंध होगा। यानी बेस पर एंगल बना 60 डिग्री, तो यानी इसमें आता है लंब और हाइपोटेनस में किसका संबंध होता है? लंब हाइपोटेनस में cos थीटा होता है, तो cos नहीं sin थीटा होता है। तो यहां पे लिखेंगे sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री बराबर क्या होगा? AD/AC करेंगे। तो sin 60 डिग्री का मान क्या होता है? यानी कि √3/2 होता है। यहां पे लिखूंगे भाई √3/2 होता है, और AD का मान ऑलरेडी दे रखा है, कितना है? AD का मान 6 दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। अब बाई कर देंगे, AC मुझे निकालना है, तो आप इसको आप निकाल सकते हैं। दिस इंप्लाइज AC बराबर लिख सकते हैं, यहां पे 6 दूनी 12/√3, √3 में √3 से गुना करेंगे, √3 से भाग करेंगे, √3 में √3 से गुना करेंगे 3 और 3 चौके 12, मतलब यहां पे लिख सकते हैं AC की लंबाई क्या हो जाएगा? 4√3 सेंटीमीटर होगा। यानी कि AC निकल गया। AC क्या है? AC एक साइड है। किसकी साइड है? तो एक समबाहु त्रिभुज की साइड है। मतलब यहां पे लिख सकते हैं AC बराबर BC बराबर AB, यानी कि सभी भुजा बराबर होगा, तो एक समबाहु त्रिभुज का फॉर्मेट होगा। इसका एरिया हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं, √3/4 साइड का स्क्वायर को हम ले सकते हैं। तो भाई यहां पे √3/4 तो लिखेंगे ही, और साइड का मतलब है 4√3 का हम स्क्वायर कर देंगे। तो जनाब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, एक लाइन स्टेप बढ़ा देते हैं, यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए, यानी √3 मैंने लिख दिया, 4 लिख देंगे, 4 चौके 16 गुने √3 में √3 से गुना करेंगे 3, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 सेंटीमीटर का आप स्क्वायर लिख दो, क्योंकि सब सेंटीमीटर के फॉर्म में है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल ये सही है। हम ये यहाँ पे दूसरा तरीका मैंने फॉलो करा है, पहला तरीका, दूसरा तरीका है, और तीसरा तरीका क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग विशेष रूप से चर्चा करते हैं। भाई क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे, इन सारी तथ्यों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो भाई दूसरा तरीका आप समझ गए, तो दूसरा तरीका मैंने मिटा दिया, हटा दिया यहाँ से, और तीसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, आप इसको
फॉलो करेंगे तब हम वो आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में एक एल्टीट्यूड दिया हुआ है तो उसका एरिया होता है 1/2 इंटू, मतलब अगर मान लेते हैं इस साइड को ए मैंने ले लिया, इस साइड को ए मान लिया, इस साइड को ए मैंने मान लिया, यानी साइड को मैंने ए मान लिया, तो क्या होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस। बेस का मतलब क्या हुआ, ए, हाइट का मतलब क्या हुआ 6, तो इसका एरिया निकल गया। ए एरिया किसके अकॉर्डिंग टू निकला, जब इसमें एक एल्टीट्यूड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग टू निकला। अब उसका एरिया, इसका एरिया किसके एरिया के बराबर करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर का मतलब 1 गुने ए कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 से काट देंगे, 2 बार में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 6 दूनी 12 कर देंगे। तो √3a बराबर क्या लिखेंगे 12, तो ए बराबर क्या लेंगे 12 बटा √3 गुने √3 बटा √3 कर देंगे। √3 से √3 कर जाएगा, √3 में √3 से बनेगा 3, 3 चौके 4 बार में 4 रूट क्या होगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा ए का मान। तो उसका हम एरिया निकाल लेंगे √3/4 गुने 4√3 का स्क्वायर कर देंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर ऑलरेडी होगा, यानी 3 बटा कर सकते हैं √3/4 गुने 4 चौके 16 गुने 3 कर देंगे, 4 बार में 4 3 12, 12√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। ये भी देखिए केस हो गया। तो ये मैंने बताया, तीसरा केस मैंने बताया, देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है, बहुत मजा भी आता होगा। ये कैसे होगा, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के डायरेक्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू हम लोग निकाल सकते हैं। तो तीसरा और चौथा तरीका मैं बता रहा हूं, यहां पे मैंने मिटा दिया, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे निकल रहा है। और चौथा मैं तरीका बता रहा हूं, तीसरे के बाद में मैं चौथा तरीका मैं बता रहा हूं। होता क्या है, √3 2/√3 होता है, हाइट बराबर होता है h बराबर होता है 2/√3, हाँ भुजा साइड बराबर होता है 2/√3 इंटू हाइट होता है, फॉर्मूला होता है। अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज में एक एल्टीट्यूड की लंबाई दिया हुआ है तो उसका साइड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2/√3 इंटू हाइट होता है। तो यानी 2/√3 कर देंगे, हाइट का मतलब 6 लिख देंगे, तो 6 दूनी 12 बटा √3 कर देंगे, √3 से भाग करेंगे, √3 से गुना करेंगे, √3 में √3 से गुना करेंगे 3 आएगा, 3 चौके 12 कर देंगे, 4√3 हो जाएगा। अब इसका हम एरिया निकाल सकते हैं √3/4 अगुने साइड का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ऑलरेडी मेरा आ चुका है √3/4 इंटू 4√3 का स्क्वायर कर लेंगे जनाब, तो यहाँ पे √3/4 इंटू 16 गुने 3 कर देंगे, है ना जी। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 12√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। ये मैंने चौथा तरीका बताया। तो चारों तरीका आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, क्या करना है। इस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने पहले भी बोल दिया था कि भाई वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे और बढ़िया मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, एक कंसेप्चुअल मेथड लेकर आऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की परेशानी बिल्कुल ना हो। मैं दावे के साथ मैं कहूंगा, पूरे 100% मैं कहूंगा कि आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होने देंगे। नहीं होगा कब, जब मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, एकदम 100%, ठीक है ना। मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।